नमस्कार जोहार, मैं गौतम प्रताप और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़। नगर पंचायत गठन के बाद हरियागंज में पहली बार नगर पंचायत का चुनाव हो रहा है। ऐसे में यहाँ के स्थानीय लोगों और वोटरों से जानेंगे कि वे किस मुद्दे को लेकर के पहली बार मतदान कर रहे हैं। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, वोटर लाइन में लगे हुए हैं और सुरक्षा के व्यापक इंतजामात किए गए हैं। अभी हम वार्ड नंबर 14 के बूथ पे खड़े हैं और यहाँ शांति तरीके से मतदान हो रहा है, क्योंकि प्रशासनिक चाक चौबंद पूरी तरह से सफल है और जिले के वरीय अधिकारियों द्वारा ऐसा दिशा निर्देश दिया गया था। सुरक्षा को लेकर के तमाम उपाय किए गए हैं और यहाँ के लोगों से जानेंगे कि वे जब पहली बार मतदान कर रहे हैं तो किन मुद्दों को ध्यान में रखकर मतदान कर रहे हैं। पंचायत गठन के बाद यहाँ पहला बार चुनाव हो रहा है, ऐसे में किस मुद्दे को ध्यान में रखकर आप वोटिंग किए? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से देख रहे सभी दर्शकों को हार्दिक अभिनंदन वंदन स्वागत करते हैं। हरियाणा में पहला नगर पंचायत का चुनाव हो रहा है और इसमें स्वच्छ छवि का प्रत्याशी जीत के राय और जनता का विकास हो, यही हम लोग कामना करते हैं। मुद्दा क्या रहा, मतलब वोटिंग का मुद्दा क्या रहा? वोटिंग का मुद्दा विकास ही मुद्दा है कि हरियाणा में कौन सा काम त्वरित गति से इसका क्षेत्र का विकास हो। यहाँ कोई एकदम शून्य है, विकास नाम की कोई चीज नहीं है कि कहीं कोई देख ले। आप कहाँ जहाँ भी देखिएगा तो 2019 गठन हुआ है नगर पंचायत, तो उसके बाद से लेके आज तक केवल लूट और लूट हुआ है। लूट को रोक करने के लिए भी हम लोग वोट किए हैं। हरियागंज नगर पंचायत नवनिर्वाचित पहली बार नगर पंचायत आज हरियागंज में वोटिंग होने जा रहा है और बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से हम देख रहे हैं। वार्ड नंबर 12 में हम लोग खड़े हैं, बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पे लोग मतदान कर रहे हैं और ये महापर्व है जन समस्या को लेकर के। तो समस्या तो खैर नगर पंचायत होने के बाद हुआ बहुत है, बहुत सारा समस्या है यहाँ पे। सबसे बड़ी जो सो कि नली गली सड़क बिजली, आपका स्कूल में है, रोड नहीं है। अभी तो आप इसके पासी टोला के पीछे जाइएगा तो देखिएगा बहुत ऐसा जगह है जो सो कि रोड जहाँ तक नहीं पहुँच पाया है। तो उम्मीद करते हैं कि हमारे इस नगर पंचायत से जो भी अध्यक्ष चुन के आएंगे, वार्ड प्रत्याशी जो चुन के आएंगे, उनसे हम लोग उम्मीद ही कर सकते हैं। पहला बात है कचरा, पूरा शहर कम से कम कचरा मुक्त हो। उसके बाद यहाँ लाइट की व्यवस्था हो, सुदृढ़ हो, साफ सफाई, लाइट, और सबसे बड़ी है पब्लिक सुरक्षा। पब्लिक सुरक्षा बहुत जरूरी है ताकि हमारी जो सो कि बेटी बहनें घर से बाहर निकले, ट्यूशन वूशन जाएँ और उधर से शाम को जब वापस आए तो उनको लगे कि हम स्वतंत्र रूप से जो सो कि हरियागंज नगर पंचायत में बहुत सिक्योर तरह से आ रहे हैं जा रहे हैं। अध्यक्ष से चुन के आएंगे, उनसे हम चाहते हैं कि आप पहली बार आ रहे हैं, अनुभव भी उनका नया होगा। उम्मीद करते हैं, आशा भी है कि जो प्रत्याशी चुन के आएंगे वो कुछ न कुछ विकास करेंगे, क्योंकि पहली बार जो है नगर पंचायत यहाँ होने जा रहा है और यही उम्मीद भी है लोगों से। हरियागंज में पहला बार नगर पंचायत का चुनाव हो रहा है, इसलिए नया अनुभव भी होगा। और इस बार जब आप वोटिंग कर रहे हैं तो किस मुद्दे को ध्यान में रखकर वोटिंग कर रहे हैं? नगर पंचायत का विकास के लिए का सरकार नगर पंचायत से जो लोग चुन के आएंगे उनका जिम्मेवारी तय होगा। तो ऐसे में जो सबसे बड़ा विकास का कार्य है, जो सबसे अधिक तवज्जो देना चाहिए, वो कौन सा काम है? सबसे महत्वपूर्ण जैसे रोड, नली गली, कचरा प्रबंधन। कचरा तो सबसे पहले है। आप देखिए ब्लॉक के पीछे क्या स्थिति हुआ है, यहीं देख लीजिए, एक बार दिखाया जाए उधर क्या कचरा प्रबंधन का मतलब कचरा तो है, क्योंकि कचरा बढ़ेगा बीमारी बढ़ेगा, तो उसका डंप यार्ड के लिए भी एक व्यवस्था होना चाहिए। हम तो जो भी अध्यक्ष पद से जो भी जीतेंगे, हम तो उनसे गुजारिश करेंगे कि पहले इस पर ध्यान दिया जाए। यही सब मुद्दों को ध्यान में रखकर मतलब पहला बार बहुत जरूरी है। कितना नंबर वार्ड है? कितना नंबर वार्ड? 7 नंबर पे। 7 नंबर पे, ठीक है। प्रतिनिधि चुन कर आएंगे, उनकी जवाबदेही तय होगी। ऐसे में आप विकास के किन कार्यों को देखते हैं जो सबसे पहले होना चाहिए हरियागंज में? अरे सबसे पहले नली गली, जितना जो है रास्ता स्थिति एकदम बदतर हुआ है, हम लोग को चाहेंगे कि पहले यही ना होना चाहिए। हरियागंज में एक चीज़ और देखे हैं कि यहाँ पे जो शौचालय है वो कभी भी चलंत नहीं रहा है, बिल्कुल नहीं। तो जो और चूँकि व्यापार का जगह है, लोग व्यापारी वर्ग के लोग हैं, उन्हीं से मतलब पूरा बाजार चलता है। तो गांव देहात से जो लोग आते हैं उनके लिए भी सुविधा के नाम पर जो शौचालय का सुविधा उसके लिए एकदम नगण्य है, एकदम नगण्य है, कुछ है ही नहीं है। बाहर के लोग जो आते हैं उन लोग की इतना परेशानी है, शौचालय की कहीं जाना भी, टॉयलेट के लिए भी जाना है तो बहुत सोचना पड़ता है जेंट्स के लिए। और लेडीज़ के तो सोचिए कि मैंने और ज़्यादा कष्ट है, बहुत ज़्यादा कष्ट है, बहुत ज़्यादा।
तो अब जब यहाँ तो कोई व्यवस्था है ही नहीं। प्रतिनिधि चुन के आएंगे उनसे क्या तो अपेक्षा है? यही अपेक्षा करें कम से कम रोड गली नली शौचालय बढ़िया रहे, साफ सुथरा रहे। तो आवे बाहर से ज़्यादा ही हम मार्केट जो है उसे देहात के लोग आते हैं और देहात के लोग के लिए बहुत परेशानी है। तो हम लोग तो यही ना चाहेंगे, हम लोग भी देहात से ना बिलोंग्स कर रहे हैं, तो हम लोग तो भी यही चाहेंगे कि कम से कम शौचालय रहे, नली गली बढ़िया आने जाने के लिए साफ सुथरा रहे। क्योंकि होल्डिंग टैक्स में तो किसी भी प्रकार का कोई कटौती या नहीं, होल्डिंग टैक्स तो सब कोई यहाँ ऐसा जगह है हरिहरगंज कि जिसका है वो होल्डिंग टैक्स सबसे पहले जमा करता है, समय से पहले। देख लीजिए, ऑफिस में पता लगा लीजिए, लेकिन इसके बाद भी कोई व्यवस्था नहीं है। तो जनप्रतिनिधि चुन के आएंगे उनसे क्या तो यही अपेक्षा न रहेगा कि कम से कम अब होल्डिंग टैक्स कुछ लोग हैं जिसके कि जमीन बहुत अथी है, होल्डिंग टैक्स उसको लग गया है ज़्यादा 3400 3500, उसका औकात नहीं है। तो हम लोग तो जनप्रतिनिधि से ही ना चाहेंगे कि से जितना कम से कम उसको रिबेट मिले और अथी जैसे हम लोग के आने जाने के लिए परेशानी जो है ये नहीं हो। गली नली देख रहे हैं कैसे आदमी जाएगा, कैसे आ रहा है। तो जनप्रतिनिधि से तो यही अपेक्षा करेंगे। बार बोला जाता है नगर की सरकार अपनी सरकार, चूँकि होता क्या है कि आप मुख्यमंत्री से नहीं मिल सकते हैं, लेकिन नगर में जब आप अपनी सरकार बनाते हैं तो अध्यक्ष से या वार्ड के जो सदस्य हैं उनसे मिल सकते हैं, अपना जो भी समस्या उसको रख सकते हैं। ऐसे में किन विकास कार्यों को देखकर पहली बार यहाँ पे हो रहा है मतगणना तो आप मतदान किए? पहला चीज़ कि मैं आपको बहुत बहुत आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ कि जो आप सभी बूथ पर जाकर आप अपना वोटर से प्रत्याशी से अपना विचार विमर्श ले रहे हैं। और हम स्वयं 5 नंबर वार्ड से हमारी पत्नी यहाँ से चुनाव लड़ रही है और जनता का आशीर्वाद और सहयोग मिला तो जो विकास का कार्य रुका हुआ है, सफाई, नली गली, सड़क, सुरक्षा, स्वास्थ्य, उसको हम लोग सुदृढ़ करने का प्रयास करेंगे और सरकार का योजना अधिक से अधिक अपने गांव और पंचायत और वार्ड में पहुंचाने का प्रयास करें। जैसे हरिहरगंज का जो बाज़ार है, बाज़ार का जो क्षेत्र है पूरा गांव देहात के हम लोग आते हैं, उससे पूरा मतलब यहाँ का बाज़ार का जो अर्थव्यवस्था है चलता है। ऐसे में हरिहरगंज में सबसे बड़ा जो दिक्कत सामने आता है वो है चलन शौचालय। शौचालय तो है लेकिन उस तरीके से नहीं है, तो लोग आते हैं तो बहुत समस्या होता है। हाँ, समस्या बहुत बड़ा समस्या है, लेकिन मुझे पूर्ण भरोसा है कि नगर पंचायत के चुनाव और गठन होने के बाद इस सारी चीज़ पर प्राथमिकता के आधार पर पहला प्राथमिकता जो भी होगा उसको किया जाएगा। फर्स्ट बार नगर पंचायत हुआ है और नगर पंचायत के माध्यम से जितने भी सरकारी योजना है वो पब्लिक तक पहुँचे, ये नहीं कि बिचौलिया खा जाए, पब्लिक को व्यवस्था नहीं मिले और नाली गली जो भी व्यवस्था है वो अच्छे ढंग से मिले। इससे पहले जितने भी कार्य होते थे सिर्फ पेपर पर होता था, धरातल पर नहीं होता था, पब्लिक के पास डायरेक्ट नहीं पहुंचता था किसी चीज़ के बारे में। लेकिन अब देखिए नगर पंचायत हो गया, शायद हो सकता है विकास हो और विकास के लिए जो है कि हम लोग प्रतिनिधि भी चुन रहे हैं। प्रतिनिधि का जवाबदेही हो जाता है कि होगा काम नहीं कीजिएगा तो हम आपको जी उस पर जो है कि हम लोग अपना वोटिंग करने आए हैं, इस पर आगे जो जीत करके जाएंगे उनका दायित्व बनता है कि अब पब्लिक के सामने हम खरा उतरे। बहुत सारा विकास कार्य है लेकिन उनमें जो सबसे महत्वपूर्ण है आपके नज़र से और मतलब किन कारणों को ध्यान में रखकर आप वोट दे रहे हैं? सबसे पहले तो आपका चैनल का धन्यवाद दे रहा हूँ। उसके बाद हम लोग के यहाँ जो कट रहा है क्या है होल्डिंग टैक्स मनमानता कट रहा है, मनमानता कट रहा है, जिसको जितना मन काट दे रहा है। लेकिन उसके लिए हम चुनाव कर रहे हैं कि विकास पुरुष चुने और विकास पुरुष चुने जो कि हम लोग को कुछ राहत का कार्य हो और नली गली तो सब है, ये सब बनिए रहा है और बनेगा। मतलब होल्डिंग सबसे बड़ा समस्या होल्डिंग है, व्यवस्था कुछ नहीं है, न लाइट है न लाइन है, लाइन तो कर गुजरा रहा है लेकिन गली नली सब खत्म है, बाहर साल में नहीं हो रहा कहीं नहीं। हम लोग एकदम पारदर्शिता है, पारदर्शी तरीके से होल्डिंग लिया जाता है? नहीं पारदर्शी तरीके से नहीं लिया जा रहा है। सबसे बड़ा समस्या सबसे बड़ा वही है होल्डिंग टैक्स, मनमानता। इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग अपना विकास पर चुन रहे हैं अध्यक्ष के, जो कि हम लोग को बात को सुने और इस पर मनन करे।
नगर पंचायत का पहला बार हरियागंज में इलेक्शन हो रहा है, नगर पंचायत गठन के बाद। तो नया, पहले तो वोटिंग का ही अनुभव नया होगा जी, तो जब बहुत आप अच्छा लग रहा है। चुन कर आएंगे, जनप्रतिनिधि जब चुन के आएंगे तो उनकी जवाबदेही तय होगी जी। ऐसे में आप किन मुद्दों को ध्यान में रखकर वोटिंग करने आए हैं? वही साफ सफाई होना चाहिए, सब कुछ स्वच्छ होना चाहिए। काम हुआ है नगर पंचायत, जैसे जनप्रतिनिधि चुने नहीं थे तो जवाबदेही तय नहीं था किसी का। अब ऐसे में वोटिंग करेंगे, जनप्रतिनिधि चुन के आएंगे, उनकी जवाबदेही तय होगी। ऐसे में विकास के किन कार्यों को ध्यान में रखकर आप वोटिंग किए? काम हुआ भी है लेकिन किंतु काम सफल नहीं हुआ। से नल जल का हुआ से होना चाहिए था, नल जल का हुआ, अब तो पानी नहीं मिल रहा है। और जो काम कराया वो फ्रेश काम गायब है, और वो भी काम जो हुआ सो फ्रेश काम नहीं हुआ है। जब जितना गाड़ना था उतना गाड़ा नहीं, ऊपर गाड़ दिया, सब पाइप कट गया। हरियागंज शहर जैसे गांव देहात के लोगों के मार्केटिंग पे, मतलब वो आते हैं यहाँ पे बाजार में, तो उससे बहुत सारा बिजनेस चलता है। यहाँ पे देखें कि एक ढंग का शौचालय नहीं है, चलन शौचालय नहीं है। ऐसे में स्थानीय लोगों को भी परेशानी होता है, जो बाजार में दुकानदार वगैरह हैं, और बाहरी लोगों को। तो हाँ, जैसे कुछ ऐसा है कि जो लोग बाहर रहते हैं और सुबह सुबह उतरे बस से, तो कोई व्यवस्था नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, जगह है किंतु व्यवस्था नहीं है, और कुछ बना भी है तो ढंग से नहीं चल रहा है, बंद पड़ा है। बंद है सब में, तो देखे हम लोग खुद तक ताला बंद। जितना भी शौचालय 2 जगह बना हुआ है, दोनों जगह देखे ताला बंद हुआ है। और चूंकि ये पहला बार नगर पंचायत का गठन हो रहा है, तो यहाँ के पब्लिक को चाहिए कि अच्छा सोच समझकर सही उम्मीदवार को चयन करे, ताकि वार्ड का सही रूप से ख्याल रख सके। और रह गया कार्य के बाद, तो कार्य तो अभी सब सारा कुछ करना ही है, अभी स्टार्टिंग ही होना, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है नगर पंचायत होने के बाद से ही। सबसे पहले तो कि चुनाव से पहले से ही होल्डिंग टेस्ट लिया जा रहा है, होल्डिंग टैक्स लिया सबसे गलत चीज। चुनाव भी हुआ ही नहीं है, उससे दूसरा पहले से होल्डिंग टैक्स लिया जा रहा है, और सुविधा कुछ मिल नहीं रहा है। पारदर्शी तरीके से होल्डिंग टैक्स लिया जाता था। हाँ, ले रहा है ना, होल्डिंग ले रहा है। पारदर्शी मतलब नहीं, पारदर्शिता नहीं है, नहीं, सबका मतलब लगभग एक है। हाँ हाँ, क्या है, उसमें सिस्टम होना चाहिए, जगह के हिसाब से सिस्टम होना चाहिए, जो लागू हो रहा है उस पर सिस्टम होना चाहिए, कहाँ कितना लगना चाहिए, कहाँ कितना लगना चाहिए, सब जिन्हें कर दिया। जैसे देखिए घोषणा हुआ है, उस हिसाब से उसी समय से टैक्स लिया जा रहा है। चूंकि ये गलत है, और इसको ये कि इसमें पब्लिक का साथ देते हुए सुधार करने की कोशिश करें उसमें, और सफाई भी नहीं होता सर, और रोड पर कचरा डाल मतलब अब तो जनप्रतिनिधि चुन कर आएंगे, वार्ड सदस्य बनेंगे, अध्यक्ष बनेंगे। जी सर। तो बन के आएंगे तो उनका जवाबदेही जब तय होगा, तो फिर मतलब उस सबको ध्यान में रखकर 7 वार्ड में सर, एक हमारे घर में गली गांव में है, उसमें देखिएगा तो रास्ता है, तो बाकी उस पर पट्टियाँ नहीं है। उसमें शादी ब्याह में जाने के लिए ना वो साइकिल नहीं पाओगा, बारात लगाना होगा तो बेटी के, तो वो साइकिल भी नहीं पार होता है, दूसरे के दुहारी पर वो गाड़ी रुक जाती है। और होल्डिंग टैक्स में गरीब के क्षेत्र में बहुत गरीब है, और इतना होल्डिंग टैक्स लागू कर दिए हैं कि असमर्थ है देने के लिए। तब मतलब जो चुन कर आएंगे अध्यक्ष या वार्ड, कोई की चुने, घूसखोरी ना हो, और अच्छा का चुने। हम ऐसी इतना के हम जनता के कह रहे हैं कि जो भी चुने अच्छा ईमानदार के चुने, और जनता के हित में काम हो सर।